श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य का 5वां अध्याय आप श्रवण करेंगे, जिसमें चौथे अध्याय में तो गोकर्ण और धुंधुकारी की उत्पत्ति बताई गई है और अब उनके अगले कर्मों को इस 5वें अध्याय में बताया जाएगा। सूत उवाच पितर्युपर्ते तेन जन्नी ताड़िता वृषं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। क्या होता है कि सूत जी बोले कि पिता के मर जाने से धुंधुकारी माता को मारने लगा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, जो नहीं बताएगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार धुंधली उसके वचनों से भयभीत और दुखी हो रात को कुएं में जा पड़ी और मर गई। जब गोकर्ण ने माता की यह दशा देखी तो इसके निकट अपना रहना अच्छा न समझ योग में स्थित हो तीर्थ यात्रा को चल दिया। वह गोकर्ण ऐसा सुबोध और ज्ञानी था कि दुख सुख शत्रु मित्र को समान समझता था। धुंधुकारी उस घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। बड़ा कुत्सित कर्मी उन वेश्याओं का पालन पोषण मूर्खता से करने लगा। एक समय उन वरांगनाओं का गहने की इच्छा हुई तो वह धुंधुकारी कामांध मृत्यु का भय तजकर घर से कहीं को चल दिया और इधर उधर से बहुत सा धन संग्रह करके घर को आया और उनको अनेक प्रकार के भूषण वसन दिए। बहुत धन देखकर वे वेश्याएं रात्रि में विचार करने लगी कि यह दुष्ट प्रतिदिन चोरी करके द्रव्य हमारे लिए लाता है। कदाचित राजा ने इसको पकड़ लिया तो हम लोगों को भी अवश्य दंड होगा और यह सब धन लेकर इसको भी मार डालेगा। इसलिए धन की रक्षा निमित्त गुप्त रीति से हम ही इसको मार डालें तो अच्छा है, क्योंकि इसको मारकर यह सब धन ले अपनी इच्छा पूर्वक जहाँ जी चाहेगा वहाँ जाएंगी। यह बात निश्चय करके उन्होंने सोते हुए को रस्सियों से बांधा और उसके गले में फांसी डालकर लटका दिया। जब वह पापात्मा फांसी देने से नहीं मरा तो चिंता करने लगी। फिर बहुत से अंगारों से उसका मुख जलाया, तब अग्नि के लगने से वह अकुला कर मर गया। दुआ जो गणिका के संग रमे उनकी यह गति होय, तासे कबू न भूल कर इनसे रमियो कोय। अर्थात जो गणिका के संग रमण करेगा उसकी ऐसी गति होगी, इसलिए सावधान हो जाओ और कोई उनके साथ रमण न करो। उन साहसी गणिकाओं ने एक गड्ढा खोदकर उसको गड्ढे में गाड़ दिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना। जब उन वरांगनाओं के निकटवर्तियों ने पूछा कि धुंधुकारी तुम्हारा मित्र कहाँ गया, तब उन वेश्याओं ने कहा, हमारा प्यारा द्रव्य उपार्जन के लिए प्रदेश को गया है, इस वर्ष के अंत में आवेगा। पंडितों को योग्य है कि दुष्टों का और वेश्याओं का विश्वास कदापि न करे। देखिए, पंडित और विप्र दो शब्द हैं अलग अलग। पंडित का अर्थ होता है विद्वान, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। तो पंडित यानी विद्वानों को योग्य हैं कि दुष्टों का और वेश्याओं का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, और जो इनका विश्वास करता है वह अनेक दुख भोगता है। ये दुष्टाएं पहले धन हर कर अंत की प्राणों की ग्राहक हो जाती हैं। इनके वचन कामियों के रस बढ़ाने वाले अमृत के समान हैं। हृदय इनके खांडे की धार के सदृश तीव्र है। यह किसी की मित्र नहीं। वे उल्टाएं बहुत पति करने वाली उसका सब धन हर कर और कहीं चली गई। और धुंधुकारी अपने कुकर्म से बड़ा भारी प्रेत हुआ। वायु रूप धारण किए हुए नित्य दशो दिशाओं में फिरते, शीत धूप से व्याकुल, निराहार, भूखा प्यासा, कहीं शांति को प्राप्त न हुआ। हा देव ऐसा बारंबार कहने लगा। कुछ कालोपरांत गोकर्ण ने लोगों से सुना कि धुंधुकारी मर गया।
उसकी अनाथ जानकर गया जी में श्राद्ध किया और जिस तीर्थ में जाए उसका वहाँ श्राद्ध करता था। इस प्रकार भ्रमण करता हुआ अपने नगर में प्राप्त हुआ। रात्रि के समय घर के आंगन में सोने को आया। इसको किसी ने पहचाना। वह धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण को सोता जान भयानक रूप दिखाने लगा। कहीं मेंढा, कहीं हाथी, कभी भैंसा हो जाए, कभी इंद्र, कभी अग्नि हो जाए, फिर पुरुष हो जाए। इस विपरीत को देखकर धैर्य धारण कर गोकर्ण ने जाना कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है। ऐसा निश्चय करके गोकर्ण बोला, हे भाई, तू कौन है जो रात में यहाँ आया है और क्यों तू इस दुर्दशा को पहुंचा? क्या तू भूत प्रेत, पिशाच या राक्षस है? अपना वृतांत हमसे कह। सूत जी बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, जब इस प्रकार से गोकर्ण ने पूछा तो उच्च स्वर से रोने लगा, परंतु बोलने का सामर्थ्य नहीं था, केवल संकेत से ही कहा। देखिए, बहुत सारे कहते हैं कि हमारे देवता शरीर में तो आते हैं परंतु बोलते नहीं हैं, सिर पर होते हैं। देखिए, ये श्री मद्भागवत महापुराण में बताया गया है कि उनमें सामर्थ्य बोलने की नहीं होती हैं, इसलिए वो रोते हैं। ऐसे पितृ जो शरीर में आकर केवल रोते हैं, बोलते नहीं, अपना भेद नहीं दे पाते हैं, उनकी सद्गति अवश्य करवा देना चाहिए। इसके लिए हरिद्वार में नारायण नागबलि विधान और बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करवाना चाहिए। उससे उनकी गति हो जाएगी। इस विपरीतता को देखकर धैर्य धारण कर गोकर्ण ने जाना कि यह दुर्गति को प्राप्त हुआ। ऐसा निश्चय करके गोकर्ण बोला, हे भाई, तू कौन है जो रात में यहाँ आया है और क्यों तू इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है? तो वह बोल नहीं सका, केवल रोने लगा, क्योंकि बोलने की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं थी। तब गोकर्ण ने अंजलि से जल लेकर मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छींटा मारा। उस जल के छिड़कने से वह प्रेत पाप रहित हो कहने लगा, हे गोकर्ण, मैं धुंधुकारी तेरा भाई हूँ। अपने ही दोष से मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। मैंने अपने अज्ञान से कुकर्म किए हैं, उन कुकर्मों की संख्या नहीं है। मैं लोगों का मारने वाला था, मुझे वेश्याओं ने फांसी देकर महादुख से मार डाला। इस कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। अपनी दुर्दशा भी कहता हूँ, देवाधीन के फल प्राप्त होने से मैं पवन भक्षण करके जीता हूँ। हे कृपा सिंधु बंधु, मुझे इस महासंकट से शीघ्र छुड़ाओ, जो मेरा उद्धार हो। धुंधुकारी की यह बात सुनकर गोकर्ण बोला, हे भाई, मैंने तेरे उद्धार के लिए गया जी में पिंड दिए और फल्गु पर श्राद्ध किया था, तो भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, भूत प्रेत शुद्ध जल नहीं पी सकते, अन्न नहीं खा सकते हैं, उनको तो वायु का भक्षण करके ही जीना रहता है। जो गया में पिंड देने से मुक्ति नहीं हुई तो फिर और कुछ उपाय नहीं है। हे बंधु, अब मैं क्या करूं, सो तू विस्तार सहित कह। प्रेत बोला कि ये भ्राता, एक गया को कौन कहे, 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने महापाप किया है। अब और कोई उपाय तुम विचारो। उसकी यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 100 श्राद्ध से भी मुक्ति न होगी तो तेरी मुक्ति असाध्य है। परंतु अब तू अपने मन में धैर्य धर और निर्भय अपने स्थान में बैठा रह। अब तेरी मुक्ति का समाधान मैं विचार करूंगा। गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधुकारी अपने स्थान को चला गया और गोकर्ण रात भर विचार करता रहा, परंतु कोई उपाय निश्चित न हुआ। जब प्रातः काल हुआ तो गोकर्ण का आना सुन सब नगर निवासी उसको देखने को आए। तब गोकर्ण ने उन सब लोगों को यथा योग्य आदर सत्कार कर कुशल क्षेम पूछा, अपने निकट बिठाया, रात का वृतांत कहा। यह बात पंडित, विद्वान, योगी, ब्रह्मचारी पुरुष बहुत शास्त्र देखने लगे, परंतु कोई उत्तम उपाय उनकी मुक्ति का सिद्ध नहीं हुआ। तब सब ने एक यही निश्चय किया कि सूर्य भगवान से इसका उपाय पूछो, जो वे कहें सो करना। तब गोकर्ण ने सावधान और सूर्य भगवान का ध्यान कर मंत्र पढ़ा और उनके वेग को रोककर विनती करने लगा, हे जगतपते, हे जगत के साक्षी, तुमको बारंबार नमस्कार हैं। हे तमोनाशक, इस मेरे भ्राता धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताओ।
जाओ, जिससे इसका उद्धार हो। गोकर्ण के दीन वचन सुन भगवान भास्कर दूर से स्पष्ट बोले कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ कर, इस प्रेत की मुक्ति सुनते ही हो जाएगी। धर्म रूप श्री भगवान सूर्य नारायण का यह वचन सबने सुना और अत्यंत प्रसन्न होकर सब नगर निवासी कहने लगे कि अवश्य यह शुभ कर्म करना चाहिए। गोकर्ण भी मन में निश्चय कर श्रीमद् भागवत के सप्ताह की कथा बांचने में प्रवृत्त हुए। उस सप्ताह पारायण के सुनने को देश देश और ग्राम ग्राम के मनुष्य दूर दूर से आए। अनेक लंगड़े, लूले, अंधे, वृद्ध, मंदभागी भी पाप दूर करने को आए। देवताओं को यह सभा विस्मयदायक हुई। जब आसन पर बैठकर गोकर्ण कथा कहने लगे तब धुंधुकारी भी वहां आया और इधर उधर देखने लगा। वहां एक 7 गांठों का बांस रखा था, उसकी मूल में छिद्र के मार्ग प्रवेश कर सुनने को बैठ गया। वह पौन रूपी था, इसलिए स्थित न रह सका, तब बांस में प्रवेश किया। गोकर्ण ने मुख्य वैष्णव ब्राह्मणों को श्रोता कल्पना करके श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा प्रेम पूर्वक गोकर्ण ने सबको सुनाई। तब संध्या समय कथा विसर्जित हुई। तब एक बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस बांस में धुंधुकारी घुसा बैठा था उस बांस की एक गांठ टूट गई और बड़ा घोर शब्द हुआ। उसे सुनकर सब लोग विस्मित हो गए कि यह क्या कारण है कि उसी प्रकार दूसरे दिन की कथा होने से फिर संध्या समय दूसरी गांठ टूट गई। देखिए, आज हम भागवत जी की कथा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे करते हैं और उसमें भी गाना बजाना करते हैं, डांस करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। तो वो भागवत जी 7 दिन में कैसे पूरी हो जाती है नाच गान करते हुए। पहले तो वे लोग प्रातःकाल ही दैनिक कार्य से निवृत्त होकर कथा में बैठ जाते थे और संध्या समय में उस कथा का विसर्जन करते थे। तब 7 दिन में उन्हें सुनी और अब आजकल के लोग किस प्रकार से सुनते होंगे, ये आश्चर्य की बात है। तीसरे दिन फिर कथा प्रारंभ हुई और संध्या समय तीसरी गांठ टूट गई। इसी प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फट गई। 12 स्कंद सुनने से धुंधुकारी ने प्रेत योनि को त्याग दिव्य रूप धारण किया। तुलसी माला उसके कंठ में विराजती थी। देखिए, आजकल जो भागवत जी होती है वो सिर्फ 10वां स्कंद भगवान कृष्ण की लीला और थोड़ा बहुत भगवान राम के ऊपर बोल देते हैं। बाकी जो पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, इनको कोई नहीं छेड़ता, क्योंकि आप पहले, दूसरे, तीसरे स्कंद को छेड़ दोगे तो आपके यहाँ श्रोता बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि ये स्कंद तो सीधे ऊपर से निकल जाते हैं। पीत वस्त्र पहने, घनश्याम वर्ण मुकुट धारण किए, मकराकृत कुंडल पहरे अपने भाई गोकर्ण के निकट जाकर नमस्कार करके बोला, भाई तुमने बड़ी कृपा करके प्रेत योनि से मुझको छुड़ाया। यह भागवत की कथा धन्य है, प्रेत बाधा की विनाश करने वाली है। यह सप्ताह धन्य है जो कृष्ण लोक का फल देने वाला है। सप्ताह सुनने को बैठते ही मनुष्य के पाप कांपने लगते हैं। हम प्रेतों की यह भागवत प्रलय कर देगा। गीला, सूखा, लघु, स्थूल वाणी से, मन से, कर्म से किए हुए पापों को सप्ताह यज्ञ नाश कर देता है। जैसे अग्नि समिधा को भारतवर्ष में देवताओं की सभा में विद्वान होने का है कि बिना कथा सुनने वालों का जन्म निष्फल है। मोह से रक्षा करके पुष्ट बलवान देह से क्या फल है। जिस शरीर से सुख सागर नहीं सुना वह अस्थियों का स्तंभ, नसों में बंधा, मांस रुधिर से लेपित, चर्म से आच्छादित, दुर्गंध युक्त मूत्र और पुरुष का पात्र है। बुढ़ापा शोक के फल समेत रोग का भवन दुख रूप, कभी भरता नहीं, दुर्धर, खोटा दोष सहित क्षण भंगुर है। कीड़े, विष्ठा और भस्म का कारण यह शरीर है। इस अस्थि देह से सदैव रहने वाला
कर्म क्यों न साधन किया जाए। जो प्रातः काल खाया हुआ अन्न सायंकाल को नष्ट हो जाता है, सो अन्नादिक के रसों से पुष्ट यह इस काया की क्या नित्यता है। क्षण भंगुर हैं, सप्ताह सुनने से लोक में भगवान वासुदेव के निकट ही प्राप्त होता है। इन दोषों की निवृत्ति के लिए एक सप्ताह का ही साधन बहुत है। जैसे जल में बुदबुदे, जंतुओं में मच्छर, डांसादिक, ऐसे ही कथा के न सुनने वाले मनुष्य संसार में वृथा ही उत्पन्न होते हैं। जहाँ जड़ और सूखे बांस की गांठ टूट गई तो फिर चैतन्य चित्त की ग्रंथि टूट जाए तो क्या आश्चर्य है। उनके हृदय की ग्रंथि टूट जाती हैं, सब संदेश समन हो जाते हैं, कर्मों का क्षय हो जाता है। जो सप्ताह प्रेम पूर्वक सुनते हैं, संन्यास रूपी कीचड़ में सने हुओं को धोने के लिए इस सुख सागर की कथा परमोत्तम है। जिसका मन कथा रूपी तीर्थ में है, उसकी पंडित लोगों से मुक्ति कही है। यह वचन उसके कहते ही एक विमान वैकुंठ से आया, जिसके चारों ओर प्रभा कर की ऐसी प्रभा फैली हुई थी। वैकुंठ वासियों के संग सबके देखते हुए धुंधुकारी उस विमान में बैठा और उस विमान में और वैष्णवों को बैठा देखकर गोकर्ण ने पूछा कि यहाँ बहुत से सुनने वाले उज्ज्वल चित्त के हैं, उनके लिए विमान क्यों नहीं आए। जबकि सबका सुनना समान होता है तो फल में भेद क्यों हुआ। हे हरि के प्यारे भगवत जन, इसका कारण कहो। हरिदास बोले कि सुनने के भेद से फल का भी भेद होता है। सबने सुना परंतु उस प्रकार मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए भजन से भी फलों में भेद हुआ। 7 रात तक जागरण कर एकाग्र चित्तो प्रेत ने सप्ताह श्रवण किया और उसने स्थिर चित्त होकर मननादि भी किया। जिसको दृढ़ नहीं होता उसका ज्ञान हत हो जाता है, और जो प्रमाद से कथा सुनता है उसका सुनना हत हो जाता है। संदिग्ध का मंत्र हत हो जाता है, व्यग्र चित्त का जप निरर्थक है, वैष्णव रहित देश हत है, अपात्र सद्गुण रहित को श्राद्ध में देना भी वृथा है। देखिए, उनने पूछा कि फिर कथा तो सभी ने सुनी, पर कथा सुनने का भी भेद है। किसी ने कथा इधर से सुनी इधर निकाल दी, किसी ने कहा यार अपने ब्याई जी की कथा हो रही है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, तो चले गए। किसी ने कहा चलो कथा में बैठेंगे वहीं थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, तो आपस में बातें कर रहे थे। अलग अलग लोगों ने कथा में अलग अलग उद्देश्य बनाया हुआ था। उस कथा को श्रवण करके उसके ऊपर मनन नहीं किया। अर्थात धुंधुकारी जी कथा दिन में सुनते, रात में जागरण करते। इस प्रकार उनने 7 दिन रात तक नींद नहीं ली, कथा सुनकर उस पर मनन किया और जागरण किया, तब वो सद्गति को प्राप्त हुए। वेद को न जानने वाले विद्या इनको दान देना वृथा है। सदाचार रहित कुलहत हैं, गुरु के वाक्यों में विश्वास और अपने आप में दीनता की भावना करने योग्य हैं। देखिए, दान भी अपात्र को नहीं दिया जाता है, अर्थात जो उस चीज को पचा सके उसी को दान देंगे तो ही आपको उस दान का फल मिलेगा। अर्थात तम्बाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मुंह में दुर्गंध आ रही है, ऐसे को अगर आप दान दे रहे हैं तो वो दान आपको कैसे प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि उनके मुंह में तो दुर्गंध है और वो भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान की भक्ति उनको कैसे फलेगी। ऐसे दुर्गंधित मुंह में भगवान कैसे जाकर बैठेंगे। तब ऐसे कुपात्र को दान भी कभी नहीं देना चाहिए। मन के दोषों को जीतना, कथा में निश्चल बुद्धि रखनी। जब इस प्रकार से विश्वस्त शुद्ध चित्त हो तब कथा के सुनने का फल होता है। फिर कथांत में सबका वैकुंठ लोक में वास होता है। हे गोकर्ण, तुझे तो श्री गोविंद वासुदेव भगवान स्वयं गोलोक देंगे। इस प्रकार सब वृतांत कहकर वे भगवान के पार्षद सब वैकुंठ लोक को चले गए। फिर श्रावण के महीने में गोकर्ण ने कथा आरंभ किया और फिर 7 रात्रि वाली सप्ताह
सप्ताह की कथा को बहुत मन लगाकर सुना। हे नारद जी, जब सप्ताह कथा समाप्त हुई तब सब देवताओं, विमान और भक्तों समेत श्री नारायण वासुदेव आकर प्रकट हुए। उस समय चारों ओर से जय जय ध्वनि और नमः शब्द होने लगा। उस समय भगवान द्वारकानाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर वहां पांचजन्य शंख ध्वनि कर गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और अपने रूप के समान बना लिया। और जितने श्रोता थे उनको क्षण मात्र में श्री वैकुंठनाथ ने घनश्याम पीताम्बर युक्त किरीट कुंडल धारी कर दिया। और जो उस ग्राम में स्वान से लेकर चांडाल आदि जाति के थे, वे भी गोकर्ण की कृपा से विमान में स्थित हुए। उनको भगवान ने उस स्थान में भेज दिया जहाँ योगी जन गमन करते हैं। और गोपाल श्री कृष्णचंद्र गोकर्ण सहित गोलोक को चले गए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भक्त वत्सल भगवान ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे पूर्व काल में श्री रामचंद्र अयोध्या वासियों को स्वर्ग लोक को ले गए थे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र भी योगियों को जो गोलोक दुर्लभ है, उस गोलोक को उन्हें अपने साथ ले गए जहाँ सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी गति नहीं होती। जो सप्ताह यज्ञ में इस कथा के सुनने से फल प्राप्त होता है, हे महात्माओं, हम उस महात्म्य का कहाँ तक वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण की कथा के अक्षर कर्ण द्वारा पान किए हैं, वे फिर गर्भ में नहीं आएंगे। मतलब जिन्होंने इस श्रीमद्भागवत कथा को श्रवण कर लिया और उस पर मनन कर लिया, तो वे फिर गर्भ में वास नहीं करेंगे। जिस गति को सप्ताह सुनने से प्राप्त होते हैं, उस गति को पवन जल पत्र भक्षण कर तपस्या से देह के सुखाने वाले, बहुत दिनों से उग्र तप के संचय करने वाले तथा योगी भी नहीं पहुँचे। इस पवित्र इतिहास को शांडिल्य ऋषिश्वर चित्रकूट में ब्रह्मानंद से व्याप्त हुए पाठ करते हैं। यह पवित्र आख्यान जो इसका एक बार भी पाठ कर लेता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। जो श्राद्ध में भी में पढ़ने उनके पितरों की तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से फिर संसार में जन्म नहीं होता। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भाषा टीकायां गोकर्ण वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।